नमस्कार दोस्तों। मैं जब भी YouTube पे बहुत सारी वीडियोस जब देखता हूँ ना, तो एक चीज़ कॉमन मिलती है। ऐसे ऐसे एडवाइस दिए जाते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर कि मुझे लगता है कि हाँ यार ये बंदा ठीक बोल रहा है, लेकिन फिर एक लाइन बोल दी जाती है, ठीक है, जिससे मूड ख़राब हो जाता है कि यार आप ना अपने एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए, ठीक है, या एडवाइज़र रख लीजिए, वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे, ठीक है। तो भाई आप क्या हो फिर? अगर आप कंसल्टेशन नहीं दे सकते या आप म्यूचुअल फंड के बारे में या स्टॉक्स के बारे में बात नहीं कर सकते, तो आप क्यों कर रहे हो फिर? और फिर ये सब इतना सब कुछ आपने बोल दिया एंड देन लास्ट में एक लाइन, और सबसे बड़ी बात, सुनने वाले लोग उस लाइन को इग्नोर मार देते हैं कि चल यार कोई नहीं, उसको नॉलेज तो है ना, बेशक लाइसेंस नहीं है तो चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हैं कि आप एडवाइजरी से चलें तो स्क्रीन पे नंबर है, हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प मिले, तो इतना तो है कि हम म्यूचुअल फंड की बात करने के लिए लाइसेंस्ड है। और जहाँ तक रही डिस्क्लेमर की बात कि डिस्क्लेमर आपको वीडियो में क्यों दिखता है, उसका एकमात्र रीज़न ये होता है, सेबी ये बोलता है कि जब भी आप कुछ एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हो लाइसेंस लेने के बाद, तो या तो उसी वेबसाइट का, उसी डेटा का यूज़ करो जो आपको एएमसी ने प्रोवाइड किया हो। और अगर किसी थर्ड पार्टी का आप यूज़ कर रहे हो, किसी थर्ड पार्टी से डेटा उठा रहे हो, तो आपके लिए डिस्क्लेमर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए डिस्क्लेमर लगाया है कि हम थर्ड पार्टी ऐप का बहुत यूज़ करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है। और अब बिना टाइम वेस्ट करे आप लोगों के पोर्टफोलियो रिव्यू करने का टाइम आ गया है, तो स्क्रीन पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। पिछली बार 18-20 पोर्टफोलियो रिव्यू हो गए थे, ठीक है। इस बार देखते हैं 5-6 पोर्टफोलियो और, अगले में भी 5-6 और। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कुछ भी अतरंगी नहीं है इसमें, ठीक है। 10,000 को इक्वली डिवाइड किया है, एक अच्छा मिड कैप, एक अच्छा स्मॉल कैप, एक अच्छा फ्लेक्सी कैप, एक अच्छा ब्लू चिप, बात खत्म। कुछ नहीं करना, ठीक है। इसको थोड़ा सा और एग्रेसिव बनाना है, पराग पारिक पड़ा रहने दो, इसको महिंद्रा मल्टी कैप या किसी मल्टी कैप से रिप्लेस कर दो बस। और वो भी ज़रूरी नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब बेमतलब वो तो चेंज करने वाली बात है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चल रहा है। आगे आ जाते हैं। अब जितना मैंने उस पोर्टफोलियो को परफेक्ट बोला, उतना अतरंगी ये पोर्टफोलियो है, और अतरंगी पोर्टफोलियोज रिटर्न्स बहुत रेयरली कमाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मोमेंटम एडलवेज का निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम वाला ले लिया, ठीक है, एक इंडेक्स ले लिया आपने। अब ये 50,000 रुपये आपका लमसम है, और या फिर अब मुझे नहीं पता ये लमसम है या एसआईपी है। अगर ये एसआईपी है और इतनी बड़ी है तो भाई आपको एडवाइज़र की ज़रूरत है। बेशक आप हमें मत हायर कीजिए, लेकिन किसी को भी हायर कीजिए। और फिर उसके बाद आपने एक और इंडेक्स ले लिया, फिर एक लार्ज एंड मिड कैप ले लिया, इसका लार्ज कैप में है ही है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया इस पोर्टफोलियो में। और यूर वेलकम कि आपको कंटेंट अच्छा लगा, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको ये मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया यहाँ पे। देन फिर से यहाँ पे ये एक निफ्टी का मोमेंटम, मतलब इन नाम अलग देख के कुछ होता है कि हाँ यार इसका नाम अलग लग रहा है, ये ले लेता हूँ, फैंसी लग रहा है ये। अरे यार थोड़ा सा बेसिक रखो। और सच्ची बताऊँ, अगर ये लमसम है ना, तो इससे घटिया पोर्टफोलियो नहीं हो सकता। एसआईपी है और पहले भी कुछ कर रखी है, तो मैं मान जाऊँगा कि चलो यार ठीक है, कुछ नहीं, बैलेंस आपने बना लिया, ठीक है। लेकिन ये बहुत, फिर आप उसमें भी जो सजेशन मांग रहे हो वो ETF 100 मांग रहे हो, जो मिड कैप 400 मोमेंटम है, मतलब क्या ही बोलूँ, ठीक है। बट ठीक, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। इसको बहुत ज़्यादा, मतलब एक स्टार्टिंग से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। अगर ये लमसम है, धीरे धीरे एग्जिट कीजिए, धीरे धीरे अच्छे फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादा बेटर रिटर्न मिलेंगे। और एक तरह के ही फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं, 2 इन्होंने स्मॉल कैप ले रखे हैं और 2 मिड कैप ले रखे हैं, और SBI कॉन्ट्रा। अब आई एम एग्रेसिव इन्वेस्टर विदाउट ब्रेन, सॉरी, लिटरली सॉरी, ठीक है। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। 2 तरह का एग्रेसिव इन्वेस्टर होता है, ठीक है। अब मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है मेरी गाड़ी में एयर बैग्स हैं, ठीक है, ब्रेक बहुत अच्छे से काम करती हैं, रोड बहुत स्मूथ है, अगर भगवान ना करे कुछ हुआ तो मेरे पास सेफ्टी के लिए सब कुछ है, और मैं अब ब्रेक मार के गाड़ी को धीरे भी कर सकता हूँ, तो प्रोटेक्शन मिल जाएगा मुझे। दूसरी तरफ मुझे ये पता है कि रोड कहीं ना कहीं तो ख़राब आएगा, ठीक है, और मैं गाड़ी चला रहा हूँ बिल्कुल 150 की स्पीड में, ठीक है। अब दोनों एग्रेसिव हैं, दोनों को जल्दी पहुंचना है, लेकिन दूसरा बंदा मौत से खेल रहा है, ठीक है। कभी भी कुछ ख़राब हुआ, सब यूं ख़त्म हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। और इसी तरह से ये पोर्टफोलियोज़ होते हैं जिन्हें ये अपना एग्रेसिव पोर्टफोलियो मान के चलाते रहते हैं, लेकिन जब स्टेबिलिटी की बात आती है ना, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ बार बार से, ठीक है। 20% रिटर्न, 20% रिटर्न और -10%, और इधर 15%, 14% और 0%।
अब आपको लगेगा कि यार ये 2 बार 20% ये इतना तगड़ा रिटर्न दे रहा है, और आप यहाँ पे एवरेज भी करोगे ना तो एवरेज भी इसका 10% आएगा, इसका 9 पॉइंट समथिंग आएगा। आप कहोगे यार ये फंड तो बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ से ना 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके देख लेना, दोनों में से किस में ज़्यादा एंड करोगे। ये होता है कैलकुलेशन, ये होता है एक्सपीरियंस जो टाइम के साथ आता है कि चीज़ें ऐसे काम करती हैं। यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी, क्वांट फ्लेक्सी, ठीक है, HDFC का मिड कैप, बैलेंस एडवांटेज, ICICI का डिविडेंड यील्ड, मोमेंटम 30। फिर से ये पोर्टफोलियो एक एवरेज सा पोर्टफोलियो है। इसमें अगर मैं बात करूँ कितना % ठीक लग रहा मुझे, ये ठीक लगा मुझे, उसके अलावा मुझे इसके अलावा कुछ ठीक नहीं लगा, तो 45% पोर्टफोलियो ये अच्छा है। उसके अलावा इसमें कुछ खास अच्छा है नहीं। चलो मोमेंटम भी एक बार के लिए ठीक मान लूँ, फिर उसके बाद डिविडेंड यील्ड वाला आपको चाहिए था, तो ये एटलीस्ट ये 2 चेंज कर लो, इसमें एक ही फंड ले लो, मिड कैप ले लो, आपको लार्ज कैप मिड कैप का एक्सपोजर मिल गया, मोमेंटम एक्सपोजर मिल गया, डिविडेंड यील्ड फंड मिल गया। स्मॉल कैप नहीं है, कोई बात नहीं, आपको नहीं चाहिए होगा, लेकिन हाँ मिड कैप आप रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आगे आ जाऊँ प्लीज़, मतलब यहाँ पे रिव्यू माई पोर्टफोलियो, टाइम होराइजन 25-30 ईयर्स, दोनों अच्छे हैं। फिर ये अच्छा है, SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड और HDFC डिफेंस फंड, ठीक है, आपने ले रखे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, आप ले सकते हैं। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ठीक है। टॉप के 4 फंड बहुत बढ़िया हैं, और 5वां 6ठा आप लेना चाहें तो ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ना रखें तो ज़्यादा बढ़िया है। और मेरे हिसाब से आपको सब आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से फंड ऐड करने हैं, किस तरह से नहीं करने हैं। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो।